हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, मैथ्स की गणिता प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है हमारे पास लार्ज नंबर अराउंड अस। तो आज की क्लास में हम लोग फैक्ट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 17 पे है। पेज 16 तक हमने ऑलरेडी कर लिया, चैनल पे अपलोड है, एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको अगेन मल्टीप्लीकेशन में एक फिगर दे रखी है। Here is the average number of liter of water the Amazon River discharge into the Atlantic Ocean every second। कह रहे जो इन्हें मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो है क्या एग्जैक्टली, वो एवरेज नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर है। वो इतना वाटर है जो अमेजोन रिवर से निकलता है और अटलांटिक ओशन में आता है एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में इतना पानी अमेजोन रिवर जो है वो अटलांटिक ओशन में छोड़ती है। द रिवर फ्लो इन टू अटलांटिक इज सो मच, इस अटलांटिक ओशन में इतना पानी आ जाता है कि दैट ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इवन 160 किलोमीटर इनटू द ओपन सी। इतना पानी हो जाता है कि जो ड्रिंकेबल वाटर है, जिसे हम पी सकते हैं, वो जो फ्रेश वाटर है वो हमारे को 160 किलोमीटर तक मिल सकता है। उतने एरिया में भी हमें फ्रेश वाटर ईजिली मिल सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, उसको देखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मेथड्स को थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 6400 इंटू में 62,500। तो मैंने 64 को और ज़ीरो हटा दी, और यहाँ पर 625 के साथ भी मैंने ज़ीरो हटा दी। तो 100 इंटू 100 एक साथ कर लेती हूँ, 64 और 625 को एक साथ कर लेती हूँ। तो 100 इंटू 100 तो 10,000 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 64 को आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 625 से इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 लगा हुआ है, तो आसान रहेगा। तो वो आ जाएगा 40,000, और यहाँ पर ये 10,000 आपका अलग से है। तो आप देख लो अमाउंट क्या आने वाली है, यहाँ पर कितना बड़ा नंबर आने वाला है। तो 400, पहले मैंने यहाँ पर 40,000 लिखा, उसके बाद उसकी 10,000 की और ज़ीरो लगा दी। ठीक है, तो काउंट कर लो कितनी ज़ीरो थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, कॉमा लगाओ। तो 40 करोड़ लिखा ही है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसका मतलब अगर मैं इंडियन सिस्टम में देखूँ तो ये 40 करोड़ है। 40 करोड़ लीटर ऑफ वाटर जो है वो अमेजोन रिवर से अटलांटिक ओशन में जाता है। ठीक है, आपको लेकिन ये साथ के साथ में इंटरनेशनल में भी बताना था। तो यहाँ पर आप 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 100 मिलियन जो पानी है वो जाता है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एज यू डिड बिफोर डिवाइड द गिवन सम नंबर टू अनकवर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डिवीजन। तो हमने स्टार्टिंग में किया था कि जो हम ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स कर रहे हैं, इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई सीखेंगे और कुछ डिवाइड करना। तो मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट्स हम कर चुके हैं, चलिए अब हम डिवीज़न वाले फैक्ट्स पे आते हैं। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दे रखा है 13,95,000 को आपको 150 से क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो अब आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पर पहले हम फैक्ट जान लेते हैं कि क्या है, उसके बाद डिवाइड करना सीखेंगे शॉर्टकट तरीके से। इज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। कह रहा है ये सबसे बड़ा ये जो है आपको डिवाइड करके जो भी आएगा वो आपको क्या दे रखा है, वो डिस्टेंस है। किलोमीटर में आपको वो डिस्टेंस दे रखा है। लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी, वन साइड की ट्रेन है उसकी जर्नी का। द ट्रेन रन, वो रन कहाँ से करती है, इन रशिया से, बिटवीन मॉस्को। तो वो मॉस्को और व्लादिवोस्टॉक, इन दो जगहों के बीच में ये ट्रेन जो है वो चलती है रशिया में। द ड्यूरेशन ऑफ इस जर्नी की ड्यूरेशन कितनी होती है, अबाउट 7 डेज, 7 दिन तक की ड्यूरेशन होती है। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया इज़ फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। इट कवर 4 to 19 किलोमीटर इन अबाउट 76 आवर्स। कह रहा है अगर हम यहाँ पर इंडिया में देखें तो जो लॉन्गेस्ट ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये डिब्रूगढ़ इन असम से तमिलनाडु तक कन्याकुमारी के, और वो इतना डिस्टेंस कवर करती है 76 आवर्स में। ये इंडिया की बात है, ऊपर वाले में रशिया की बात हो रही थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसमें डिवाइड कैसे करें। आपको ये दे रखा है
और यहाँ पर है 150। तो 0 से 0 तो मैं ईजिली कट कर सकती हूँ। 139500 अपॉन में 15 बचा है, ठीक है। अब आप चाहो तो इनको डायरेक्ट भी इजीली कट कर सकते हो, ये आपके पास 5 की टेबल से कट हो रहे हैं और 5 की टेबल से हम नंबर्स को आसानी से कट कर पाते हैं। तो अगर मैं इसको 5 से कट करती हूँ 139500 को, तो मेरे पास 27,900 आएगा, और इसको कट करती हूँ तो 3 आएगा। बस अब इसको सीधा 3 से कट कर लेती हूँ तो 9300 मेरे पास किलोमीटर में यहाँ पर वो डिस्टेंस आ गया। वो डिस्टेंस है जो लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जो यहाँ पर हमारी चल रही है रशिया में, उसका। क्लियर है? तो ये वाला फैक्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, पेज नंबर 18 पे भी हमारे को 2 फैक्ट्स और दे रखे हैं। इन दोनों फैक्ट्स को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, इन दोनों फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। एडल्ट ब्लू वेव्स कैन वेट मोर देन, कह रहे हैं जो एडल्ट ब्लू वेव्स होती हैं उनका जो वेट होता है वो इससे ज़्यादा होता है, जितना भी डिवाइड करके आएगा उससे ज़्यादा आता है किलोग्राम में। अ न्यू बॉर्न ब्लू वेव वेट अराउंड 2700 kg। लेकिन जो एक न्यू बॉर्न वेव होती है, मतलब छोटा बेबी कह सकते हो, उसका वेट होता है 2700 kg, विच इज़ सिमिलर टू द वेट ऑफ एन अडल्ट हिपोपोटेमस। जो किसके सिमिलर होता है, जो अडल्ट हिपोपोटेमस होता है ना, उसके वेट के जितना होता है। द हार्ट ऑफ अ ब्लू वेव वाज रिकॉर्डेड टू बी नियरली 700 kg। जो ब्लू वेल होती है उसका जो हार्ट होता है वो कितना होता है, नियरली 700 kg का होता है। द टंग ऑफ द ब्लू वेल वेट एज मच एज एलिफेंट। उसकी जो टंग का वेट होता है वो उतना होता है जितना एलिफेंट का होता है। ब्लू वेल्स कैन ईट अप टू 3500 kg ऑफ krill एवरी डे। वो एक दिन में कितना खा सकती है, 35 kg तक का। द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल, जो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है वो कौन है, अर्जेंटिनोसोरस, इज एस्टिमेट टू वेट 90,000 kg। तो वो जो ये एनिमल है अर्जेंटिनोसोरस, इसका जो वेट है, ये लार्जेस्ट लैंड एनिमल है और उसका वेट जो है वो एस्टिमेट लगा रखा है 90,000 kg का उसका वेट है। ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मली आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब मेन आते हैं हमको यहाँ पर जो ये डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा 10 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 700। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 0 से 2 0 तो सबसे पहले कट कर दी, तो 10500 यहाँ पर बचा, मतलब 1,05,000 बच गया और डिवाइडेड बाय 7 है। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। अच्छा 3 0 है ना, हाँ। तो यहाँ पर 1 0, 4 0 बची ना, 1 2 3 4, तो कॉमा गलत लग गया है, इसको सही कर लो। तो यहाँ पर 10,50,000 बचा आपके पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 10,50,000 को सीधा सीधा 7 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया 1,50,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,50,000 kg। तो जो अडल्ट ब्लू वेल्स होती है ना, उनका जो वेट होता है वो 1,50,000 kg से भी ज़्यादा होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक लास्ट फैक्ट है छोटा सा, फिर यहाँ पर आपको डिवाइड करने के लिए दे रखा है, वाज द वेट इन टन ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द 2021। कह रहे 2021 में जितना भी ग्लोबल प्लास्टिक जो है वो वेस्ट हुआ था, ये वो उसका वेट आपको यहाँ पर दे रखा है। बाकी और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम सीधा सीधा इसको लिख देते हैं यहाँ पर। और डिवाइड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 130। 0 से मैंने 0 को कट कर दिया, अब मेरे पास बचा है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 काउंट करके बिल्कुल ध्यान से लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉमा लगा लो यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर कॉमा है, फिर 2 बार यहाँ पर आ जाएगा, फिर इन 2 को छोड़ के आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 5 अरब 20 लाख, तो 20 करोड़ है ना। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो 5 अरब 20 करोड़ आ गया। और डिवाइडेड बाय आपके पास 13 ऐसे लिख, तो आप चाहो तो इसको सीधा सीधा 13 से ही डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो जब आप डिवाइड कर दोगे तो 40 करोड़ आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि जो 2021 में है उसमें जितना प्लास्टिक वेस्ट हुआ था वो कितना था, उसका वेट कितना था यहाँ पर, वो था आपके पास 40 करोड़।
क्लियर। तो यहाँ पर हमारे ये फैक्ट्स ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप ये फैक्ट्स वाला टॉपिक कर लीजिएगा। मेन है मल्टीप्लाई डिवाइड, आपको शॉर्टकट तरीके से आने चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू।